फर्श बाजार पुलिस ने एक लुटेरे को पकड़ा, पास से एक बटन वाला चाकू और मोबाइल फोन किया बरामद, मामला किया गया दर्ज। एमसीडी वर्कर्स को कई महीनों से नहीं मिला वेतन, घर चलाने में वर्कर्स को हो रही परेशानियां। वर्कर्स ने कहा जल्द हम लोगों को दिया जाए वेतन। जौहरीपुर में हुई घटना में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल होने वाले हथियार, पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। आईपी एक्सटेंशन में रामलीला के लिए किया गया भूमि पूजन, आयोजक के साथ में बीजेपी के नेता रहे मौजूद, देशभक्ति के किए गए कार्यक्रम। जीडीबी अस्पताल के पास नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट ने किया प्रोटेस्ट, जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने कहा जल्द ठीक की जाएं सुविधाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक लुटेरे को पेट्रोलिंग के दौरान 18 क्वार्टर चौक से पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरे का नाम अतुल है, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही। वो विश्वासनगर का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से एक चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है, बटन वाला चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है, जिससे और भी केसों का खुलासा हो सके। एमसीडी वर्कर्स को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी को घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तीनों एमसीडी को एक हुए 4 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी वेतन की परेशानी खत्म नहीं हो रही। यमुना पार के लगभग 27,000 से जो कर्मचारी हैं वो वेतन से काफी परेशान हैं। कर्मचारी काफी परेशान हैं, जिससे पिछले 4 महीने पहले अस्पताल के वर्कर्स ने भी वेतन को लेकर हड़ताल की थी। कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में एक कर्मचारी ने सिविक सेंटर पर अपनी जान दे दी थी। उसका कारण भी पैसे की तंगी हो सकता है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनको समय पर वेतन दिया जाए, जिससे उनकी परेशानियां खत्म हो सके। जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं 1631 सादरा साउथ जोन, 1876 सादर नॉर्थ जोन, 4 महीने की सैलरी हो गई है। वो भुखमरी के आधार पर परिवार आ चुके हैं और 2 महीने की 3 महीने की पक्के कर्मचारी की सैलरी रुक गई है। बोनस नहीं दिया जा रहा है, 2 बोनस पिछले रह गए हैं। तो बहुत मुद्दा ज्वलनशील है, जबकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है सैलरी 7 तक दे दी जाए। अब पता नहीं कौन सा कोर्ट की बात मानेंगे, कौन सी सरकार मानेगी, ये समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारियों को भूख की कगार पे है, मगर इनको अधिकारियों को बिल्कुल वो नहीं हो रहा कि भाई 3 महीने हो गए कि कर्मचारी का घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, उसके बच्चे का जो पालन पोषण कर रहे होंगे, कोई फिक्र नहीं है। पक्के आदमी की सैलरी होगी 2 साल से बोनस नहीं मिला, ये तीसरा बोनस हो जाएगा, इशू हो जाएगा। 4 महीने की सैलरी हो गई है। हर तीसरे महीने उनकी सेंक्शन आती है जो अप्रूव करते हैं कमिश्नर साहब, लेकिन किस कारण से वो अप्रूव नहीं कर रहे। एमसीडी समस्ता कर्मचारी यूनियन कई बार जाके अधिकारियों से मिल चुकी है, सीडी में भी जाके मिल चुकी, एसी साहब से भी मिल चुकी, डीसी साहब से भी, एडिशनल कमिश्नर से मिल चुकी है, तो उसमें हमें आश्वासन नहीं मिलता है। उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली संजय कुमार सेन आईपीएस पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में करावल नगर पुलिस ने फायरिंग कर घायल करने वाले को त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को रात करीब 9:30 बजे दिल्ली के पीएस करावल नगर में जौहरीपुर में फायरिंग के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई थी। आनंद फानन में करावल नगर के एसएचओ स्टाफ समेत मौके पर पहुंचे, यानी कि गली नंबर 3 पर जगदम्बा कॉलोनी जौहरीपुर दिल्ली और चारों ओर बिखरे पत्थर और ईंटों के टुकड़े मिले। संपर्क करने पर शिकायतकर्ता सोनू पुत्र राजवीर निवासी ने बताया कि जब वह अपने घर पर मौजूद था, रवि जाट और अमित त्यागी के साथ कुछ लोग थे और सुंदर ने उसका नाम लिया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसके घर पर पथराव किया, 3 गोलियां चलाई। घटनास्थल की जांच पर निरीक्षण के लिए जिला मोबाइल क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। आईपीसी 307 और 34 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत पीएस करावल नगर दिल्ली के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया, जिस दौरान देशभक्ति के कार्यक्रम पेश किए गए
और तरह तरह की झांकियां निकाली गई, जिस दौरान पूर्वी दिल्ली में होने वाली रामलीला के आयोजक भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में आए और इस बार रामलीला का मंचन भव्य होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रभु राम की कृपा इतनी अधिक बरसी है कि कितने व्यवधान डाले भारत सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने और सबने, प्रशासन ने मिलकर के, लेकिन फिर भी भगवान राम की पवित्र लीला हम कर रहे हैं। आज आनंद चौदस का एक बहुत शुभ दिन है और बहुत ही लोगों की श्रद्धा के साथ आज यहाँ पर भूमि पूजन किया है और आगे आने वाली 26 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही शिद्दत के साथ हम रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। ये पहली बार ओपन में रामलीला होने जा रही है और इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी का यही प्रयास है कि हर बार हम कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट करते हैं। इस बार भी आपको एक नया कुछ देखने को मिलेगा और आपको याद होगा आज से 3 वर्ष पूर्व पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय इस रामलीला में पधारे थे और इस बार भी हमें उम्मीद है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस रामलीला में पधारने वाले हैं। अभी हमें उनकी कंसेंट नहीं मिली है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन कंसेंट अभी प्रेसिडेंट हाउस से नहीं आई है, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारा काम बनेगा। पूर्वी दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना है कि उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा, क्लासरूम में पंखे नहीं लगे हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय का ये नर्सिंग कॉलेज है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन उसका उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाता। यही नहीं, लड़कियों का यह भी कहना है कि उनका कैरेक्टर जज किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है और ऐसे में उनकी मांग कौन पूरी करेगा। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि यूसीएम और नर्सिंग स्टाफ कॉलेज में कंपैरिजन किया जाता है और सारी सुविधाएं यूसीएन के छात्र को दी जाती हैं। यहाँ पर सीसीएन के संवाददाता मोहित शर्मा ने जाकर नर्सिंग स्टाफ से खास बातचीत की, सुनिए आप। सरकार का ये जीटीबी अस्पताल है जहां पर नर्सिंग स्टाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। आइए बात करते हैं इनसे, क्या बेसिक डिटेल है, इनकी क्या बेसिक मांगे हैं। पुलिस वालों ने हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं करी है। यहाँ पे वॉशरूम्स, यहाँ का पानी, कुछ भी यहाँ पे बेसिक एसेंशियल चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारी क्लासेस साफ नहीं होती, हमारे पास फैंस की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी एज सच ऐसी नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। और हमने इन्हें कॉन्टिन्यूस कंप्लेंट्स के बाद भी ये लोग कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारी ये नौबत आई है कि हमें स्ट्राइक। हम एमडी ऑफिस गए थे इस कंप्लेन को लेकर, हमारी प्रिंसिपल से हमें कोई सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला है। हम एमडी ऑफिस गए इस कंप्लेन को लेकर, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। विदिन 5 मिनट्स उन्होंने बोला अपने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दो और उन्होंने बोला कि हम आपके प्रिंसिपल से ही बात करेंगे। हमने उन्हें बोला सर हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तब भी उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द वे टू टॉक। सर हमारे यहाँ खाना बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे ना मेस का खाना, उनको 3 टाइम्स अ डे फूड मिलता है विद उनकी रोटी। उनके खाने के अंदर आपको कीड़े भी मिल सकते हैं, कॉकरोच भी मिलता है। बच्चों के पास फोटोज हैं। यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट मेस होता हम थोड़ा हैंडल करते, बट ये गवर्नमेंट मेस नहीं है, दिस इज अ प्राइवेट मेस, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है और हम लोग वी आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट। Right now we are paying a huge amount for this, and don't we have a क्या कहते हैं right to eat and right to have anything? 6 hours right now, and in internship we get 8 hours of shift. रेगुलरली एक ही शिफ्ट लगती है, बट वो बहुत हेक्टिक होता है। उसके बाद हमें क्लासेस लेना कंपलसरी है, उसके लिए हमें मेमो इश्यूज, फैंस भी नहीं है। इवन ना हमारे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, हमने पूरे 3 घंटे विदाउट फैन हमने पूरे 3 घंटे एग्जाम दिया है। टीचर्स तो अपने एसी में बैठे रहते हैं, हमें पंखे भी नहीं मिलते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी हमें मिलती नहीं है। हमें वार्डन बोल देते कि नहीं अभी कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं मिल सकती है। उनका कोई रवैया नहीं है। वो सिर्फ हमने इतनी एप्लीकेशन आज तक लिख के दी है, RTIs डाली है, बट उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ भी कर लेते हैं हम, टीचर्स को बोलते हैं पर्सनली कि ये चीज़ हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, बट नहीं देते, कुछ भी नहीं। बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी हैं। हम लिटरली SNA फंड्स देते हैं हर ईयर। हमारा 1500 SNA फंड्स जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि कमेटी बने कि हमारी कोई प्रॉब्लम की कोई बात सुने, फेस्ट हो या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सिर्फ पढ़ाई ना हो। लेकिन हमें ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फॉर लास्ट 4 years कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, एंड कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज होता भी है सो हमारे कॉलेज को उसकी इन्विटेशन या फिर कोई न्यूज़ भी नहीं मिलती है। दे से कि मतलब फॉर पास्ट 4 years देयर इज़ नो अचीवमेंट। हमारे कॉलेज की कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिली है, अब इसकी बेसिक सुविधा इनको कौन दिलवा पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक एक्सीडेंट केस का मामला सामने आया।
जहां पर एक कार ने बैटरी रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी और बैटरी रिक्शा में बैठे एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई ने बताया कि कल सुबह 4:30 बजे उनके पास कॉल आया था कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचते ही पता चला कि उनके सर पर चोट है और उनको LBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं अस्पताल ने उन्हें GTB हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान में जुट गए हैं। वहीं परिवार को शव का पोस्टमार्टम करके सौंप दिया गया है। बालकों के पास में कितने बजे आपको सूचना मिली थी? सुबह मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे आयु साहब आए थे, वो कह रहे थे हमने पकड़ लिया है उसको। अच्छा। हाँ, MLC में ये बता रहे थे 337 में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अच्छा। हाँ। और कहाँ का? शाम को मतलब एक्सपायर हुए हैं ये, सुबह एक्सीडेंट हुआ था, शाम को एक्सपायर हुए। ये शादीशुदा हैं, इनके 3 बेटे हैं, बड़ी बिटिया है इनकी, बड़ी बिटिया है, 2 बेटे हैं। कॉल आई, पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है। तो लगभग 4 बज रहे थे, वहाँ पहुँचे 4 बजे। पहुँचने के बाद देखा तो गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी अर्टिगा और ऊपर रोड पे पड़े हुए थे। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी के अंदर 3 लोग? गाड़ी में 3 थे। जब मैं पहुँचा हूँ 2 तो गायब हो ही चुके थे, एक था जो उठवाने में लगा और जैसे ही उठा के हमने ऑटो में रखा तो उसी टाइम वो साइड में भाग गया एकदम ही। उसके पीछे इतना तो भाग नहीं पाते, लंबा था, अच्छा खासा तेज़ भाग गया, मगर हाँ उसकी कार वहीं खड़ी रखी थी। तो उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट का फ़ोटो ले लिया था। कान से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था और कान से ही चल रहा था। फिलहाल तो खून इतना चल रहा था, हाथ पूरे गीले हो गए थे, कपड़े पूरे गीले हो गए थे। गणेश चतुर्थी 2022 का समापन आज हो गया है। साथ ही भगवान गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया गया। विसर्जन के एक विशाल जुलूस निकाला जाता है। इसमें काफी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस दौरान कुछ ही घाटों पर कई लोगों ने CBD ग्राउंड के छठ घाट पर गणपति का विसर्जन किया। साथ ही बलदेव पार्क के संजय प्रधान ने भी बैंड बाजे के साथ गणपति को घर के पास ही विसर्जित किया। वहीं झिलमिल के योगेश कुमार भाटी ने भी CBD ग्राउंड स्थित घाट पर गणपति का विसर्जन किया और अगले बरस जल्दी आने का वादा करते हुए विदाई दी। पति से गुजारा भत्ता लेने के चक्कर में एक पत्नी ही खुद ही कानून की नजरों में आरोपी बन बैठी। यह महिला का गुनाह गुजारा भत्ता नहीं बल्कि गुनाह हुआ है। गलत तरीके से गुजारा भत्ता मांगना है। मामला कड़कड़डुमा फैमिली कोर्ट से आया है। पत्नी ने पति के खिलाफ जाली दस्तावेज पेश किए और जब इसका खुलासा हुआ तो पति के बयान पर पत्नी के खिलाफ ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि पीत विहार के व्यक्ति और मयूर विहार की महिला की शादी करीब 27 साल पहले हुई थी। फिलहाल वैवाहिक विवादों के कारण दोनों रह रहे थे और पति का आरोप है कि इस बीच पत्नी ने उनसे पैसे वसूलने के लिए उन पर और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई। यही नहीं, पत्नी ने कड़कड़डुमा फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ते का केस भी डाल दिया। इस दौरान उसने दावा किया कि पति ने वेव सिटी में एक फ्लैट खरीदा है। उसको दस्तावेज भी पेश किए गए। जब पति को इसका पता चला तो हैरान रह गया क्योंकि उसका कोई फ्लैट ही नहीं है। अब पति ने अपनी वकील के जरिए सोसाइटी बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर को लीगल नोटिस जारी किया तो पता चला कि वहां पर फ्लैट तो मेरठ में रहने वाली एक महिला का है। पत्नी ने गलत तरीके से भत्ता पाने के लिए कोर्ट में जाली दस्तावेज पेश किए। इसके बाद फर्श बाजार थाने में पति ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराकर इस मामले में अभी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई भी महिला अगर गुजारा भत्ते के लिए केस दायर करती है तो उसे अपनी और अपने पति की इनकम के बारे में वहां बताना होता है। यह भी बताना होता है कि उसका कितना खर्चा है। ये सारी जानकारी एफिडेविट में देनी होती है और इस मामले में पत्नी ने गलत जानकारी पेश की थी। पूर्वी दिल्ली की विवेक विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक स्नैचर को पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा और इसने सूरजमल विहार के जिंजर होटल के पास से एक लेडी का मोबाइल फोन चुरा कर गया था। पुलिस ने स्नैचर के पास से चोरी का मोबाइल फोन और पल्सर बाइक बरामद की है। पकड़े गए स्नैचर का नाम जावेद है जो कि बाबरपुर में रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सोसाइटीज में सुबह और शाम वॉक के दौरान कुत्ते हमला करते हैं। वहीं रात में सोसाइटीज में दफ्तर से आने वाले लोगों को भी कुत्ते हमला कर देते हैं और बुरी तरह से काट लेते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कुत्तों की तादाद काफी ज्यादा हो गई है। स्ट्रीट डॉग्स का साथ साथ कई बार पालतू कुत्ते भी लोगों पर हमला कर देते हैं जिस पर MCD का कोई भी रोक नहीं है। बात करें अगर झिलमिल कॉलोनी की तो यहाँ पर भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों की वजह से परेशानियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं अभी, और ज़्यादातर जो बातें सुनने में आ रही हैं जो लोग खतरनाक कुत्ते पाल लेते हैं जैसे पिटबुल है और भी ऐसी कई सारी ब्रीड्स हैं
जिनको पालने से लोग सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ना ही उनके लाइसेंस होते हैं। पालतू कुत्तों से खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग उनकी क्योंकि अच्छे से सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन लोग उनको ये नहीं सोचते कि हमें किस तरीके से पालना है, रखना है। ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे पाते। हाँ जी, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती। ट्रेनिंग करानी चाहिए अगर रखना है, या गवर्नमेंट को ऐसा नॉर्म्स लाए कि ये खतरनाक कुत्ते वाली ब्रीड बिल्कुल बैन हो जाए। देखो, ऐसा जो भी कुत्ता पालता है सबसे पहले उसको तो कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेना चाहिए और उसके गले में पट्टा होना चाहिए, और जब बाहर लेके जाए बाकायदा उसको चेन डाल के या रस्सी डाल के पकड़ के लेके जाए। ये कि नहीं कि खुला छोड़ दे उसको। देखो, जानवर तो जानवर ही है, वो ये नहीं भाई ये अच्छा है जी, ये बुरा है जी, उसने तो अपना काम करना ही करना है। लोगों को काटते भी हैं, लोगों की से भागते भी हैं। बच्चों को आप देख ही रहे हैं कितना आजकल आ रहा है। जी जी। मेरी जो पेट हैं वही आजकल काट रहे हैं, तो गली के कुत्ते हैं। नहीं, इनको भी चाहिए थोड़ा सा, इनको ऐसा कोई इनका केज में या रखें इनको, जिससे गली में अनजान लोगों को ना काटें। मेरी तो ये सलाह है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको मार दीजिए, इनको भी जीने का हक है, लेकिन प्रॉपरली इनको जीने का हक होना चाहिए। कॉर्पोरेशन को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो ऑपरेशन कर दिया, हमने तो छोड़ दिया, अब आगे इनकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, अपने आप ये समय से ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म कहाँ से होंगे, वो कहीं और से पकड़ते हैं। और कई कुत्ते ऐसे हैं जो अनजान यहाँ पे आए हैं 4-5। अब जो अनजान आ जाते हैं तो वो बोलेंगे। अब इन जैसे बच्चे, आप दिखाइए बेशक इनको, इन जैसे बच्चे इनको खास तौर पर ज़्यादा पकड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने रूल बनाया, गवर्नमेंट ने कभी उनका लाइसेंस नहीं बना के दिया, उन्हें कोई उनको नंबर नहीं दिया कि आपने डॉग पाला है तो उसका ये नंबर है और आप इसकी केयर कीजिए। ठीक है, उनको भी जो है प्रकृति में ले जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी वाश होना है। पार्कों की मरम्मत ना होने से उनकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिससे यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्क से निकलते वक्त उन्हें काफी असहज महसूस होता है, लेकिन डिपार्टमेंट की अनदेखी से इन पार्कों की स्थिति और अधिक खराब हो गई है। सूरजमल विहार के डीडीए पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर दीवार 5 से 6 महीने से टूटी हुई है, लेकिन विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से चोरी की जो वारदात है वो बढ़ने लगी है और साथ ही हादसे का भी खतरा बना रहता है। हमारे सामने ग्रिल गिरी है 3 मकान तक, तो एक मकान बना नहीं, वो तो बोलेगा नहीं। ये लोग 2 फैमिली बाहर गई हुई है इसलिए नहीं बोलेंगे, तो प्रॉब्लम मेरे को है। मैं बोलती हूँ तो मेरे ऊपर बुराई आती है। जिस भी कारण से गिरी है मेरे को तो ग्रिल लगी हुई चाहिए। क्यों? क्योंकि बैटरी एक बार चोरी हो गई, अब इस मकान मालिक को कहेगा तो कहेंगे मेरी वजह से नहीं हुई, यही बोलेंगे ना। तो अब ये डीडीए का टेंडर पास होना है, या मालिक जिससे गिरी है वो लगवाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को ये नहीं पता लग रहा है ये कहाँ टेंडर पास होगा। 1 साल से तो ये कह रहा है पार्क का चौकीदार की टेंडर पास हो गया। सरकारी काम है, दिल्ली में तो जितना बुरा हाल गवर्नमेंट का कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमें तो ग्रिल लगवा दो। हम तो उसमें जब 2-4 गिर के बंदा ही गिर जाएगा तब भी कुछ नहीं होना। ये तो इस एरिया के जो नेता हैं, पार्षद हैं, उनको भेजो। मैं तो इतना स्ट्रगल करती हूँ, गुंजन जी को भी कभी शिकायत करती हूँ, लाइट खराब हुई, यहाँ पे हमारी बैटरी चोरी, उन्होंने लाइट 24 घंटे में ठीक करवा दी। आधी दीवार तो गिरी, इसके जो बदर पर आई ना 87 D87 है ना, D87 की वजह से, और कुछ दीवार पहले गिर गई थी जो आगे। इनकी वजह से कैसे गिरी? ये दीवार में वो गेट मार दिया था, कोई वो लेके आया था। अच्छा, कुछ सामान? हाँ, कुछ सामान लेके आया था, आगे वाली बरसात की वजह से गिर गई थी। वहाँ गाड़ी लगी थी तो गाड़ी की वजह से पानी भरा तो गिर गई। और बाकी हमारे जो हॉर्टिकल्चर के अफसर आए थे उनने अपनी लिखा पढ़ी करके ये सिविल वाले बनाएंगे। कितना टाइम पहले दीवार टूटी थी आपको? एक करीब 4-5 महीने होने जा रहे। जो हमारा वो माल आया था इसलिए वो दीवार गिर गई थी, गाड़ी मार दी थी उसने धोखे से। गेट, हाँ, गेट लग गया था थोड़ा उसमें। वो 4-5 महीने उसको कहाँ हुए, 4-5 महीने जो हमारे सामने की। मैं बोलता हूँ 20-25 दिन हो गए उस वाली दीवार को। चोरी भी हो सकती है, गाड़ी माड़ी भी गिर सकती है, किसी की बच्चे भी करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।